गुरुग्राम के कासन गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 55 साल के सुंदर फौजी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुंदर फौजी हाल ही में जेल से पैरोल पर बाहर आया था और अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए गांव आया हुआ था। बताया जा रहा है कि वह साल 2018 में गांव के पूर्व सरपंच बहादुर की हत्या के मामले में सजा काट रहा था। जेल से बाहर आते ही उसकी हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारी के मुताबिक सुंदर फौजी गांव के मोती बाबा चबूतरे के पास किसी काम से पहुंचा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया और गोलियों से छलनी कर मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पूरी वारदात कुछ ही सेकंड में अंजाम दी गई और देखते ही देखते हमलावर वहां से गायब हो गए। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। मेरा नाम मंजू रानी है। मंजू जी, आज ये गोली चली है आपके घर, क्या हाँ कुछ जी। है? हाँ जी, गोली चली, किस पे चली है गोली? मेरे पति पे चली है और ये बहादुर के दोनों बेटे और सतपाल के दोनों बेटे, सतपाल और उनकी सतपाल की वाइफ और एक भोले का कोई गणेश है, मैं शकल से नहीं जानती, मैं गांव में कम निकलती बढ़ती हूँ। और भी कुछ सदस्य थे। कितने लोग आए थे गोली चलाने वाले, कैसे आए थे वो एक स्कूटी थी और बाकी अलग अलग चीजों पे मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने पति को बुलाने गई थी। उनको आंखों का ऑपरेशन कराना था, तो मैं कल रेफरल लेटर भी लेके आई उनके लिए। और वो मुझे नहीं पता था रोड चलता हुआ था कितने सदस्य थे, पर हाँ उनको पकड़ा गया और उनको मारा गया। तो क्या करते थे भाई साहब? मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर्ड थे, कमांडो थे और वो बस पैसों की कम से कम जो 2 करोड़ की बहादुर ने पैसे ले रखे थे हमसे, तो उनको उन्होंने मार दिया था कुछ काफी टाइम पहले। अब उसके लड़के ने मेरे पति को मारा। हाँ, पहले से कोई आपकी रंजिश थी? नहीं, रंजिश कोई नहीं थी हमारी। बहुत मीठा था, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे। उन दोनों, सिर्फ दोनों का ही उठना बैठना था और किसी का नहीं था हमारे घर में। ना उनके बच्चे हमारे आते थे, ना हम उनके जाते थे। बस इसी कारण ये हुआ। अभी भाई साहब क्या कर रहे थे? अभी तो जेल में थे, 17 दिन की छुट्टी, अपनी बेटी की शादी करने आए थे। बेटी शादी करके घर अपने ससुराल गई हुई है। अभी मेरे घर से सब मेहमान जा चुके हैं। जिस टाइम गोली मारी उस टाइम क्या कर रहे थे भाई साहब? वहाँ बैठे हुए थे, वो मुन्नी के चौतरे पे सब लोग वहीं जाके बैठते हैं, तो वहाँ बैठे हुए थे। मेरा नाम रामपाल है, सुंदरपाल का छोटा भाई हूँ। और मुन्नी बाबा पे जब सुंदरपाल, शंकर नाई और बबलू भाई साहब, लाला ये बैठे हुए थे, पीछे से चांचक से 2 लड़के आए, बहादुर का लड़का और एक भोला का लड़का। ये दोनों आए पीछे से, पहले तो फायर किया, फायर करने के बाद में वो नीचे गिर पड़े। नीचे पड़े हुए की गोली मारी है बहादुर के लड़के ने और उसने, दोनों ने। क्यों मारी ने गोली, क्या कुछ पहले से रंजिश? अभी भाई साहब पैरोल पे शादी, लड़की की शादी थी, उस पे पैरोल के लिए आए थे, 70 दिन की छुट्टी काटने के लिए। शादी 20 तारीख की थी इसकी, अप्रैल की। तो उसको करने के बाद में यहाँ मुन्नी चबूतरे पे बैठे हुए थे, तो इनको कोई वो भी नहीं था कि भाई क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये तो आराम से बैठे थे चारों के चारों। तो ये पीछे से चांचक से दोनों लड़के आए, बहादुर का लड़का छोटा वाला और भोला का लड़का गुल्लू, दोनों आए। दोनों ने जो है हथियार निकाले और सुंदरपाल पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें उसकी सर में चोट लगी, गोली लगी है। गोली लगने से ही जो है कैसे कर लेता है उनको? मौके पे ही डेथ हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची। घायल हालत में सुंदर फौजी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा नजर आ रहा है।
सुंदर फौजी पहले से ही एक हत्या के मामले में सजा काट रहा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं और अलग अलग एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। ये लगभग 8:53 पे सूचना मिली थी कंट्रोल से कि कासन गांव के अंदर एक व्यक्ति को गोली मार दी है, ठीक है, जिस पे हमारी टीम मौके पे आई थी और अभी हमने आसपास के कैमरे देखे हैं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मौके पे अभी जो व्यक्ति था जिसको गोली लगी है उसका नाम सुंदर फौजी है, 55 साल इसकी उम्र है और इनकी पहले सुंदर फौजी और बहादुर जो कि इसी गांव का है, इनकी पहले रंजिश है और सुंदर फौजी अभी जेल के अंदर था और वो सजा काट रहा था। अभी पैरोल पे आया था 29/3/26 को। जो बहादुर जो है, बहादुर का मर्डर हुआ था, उसके लड़के रोहन ने अभी जो नाम सामने आया है इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, अभी इनकी स्टेटमेंट होनी बाकी है। वो उसके साथ में जो इसका सहयोगी होगा और उसके खिलाफ जो है FIR करके आगामी कार्रवाई करेंगे। अभी सीन ऑफ क्राइम मौके पे हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। सर कितनी गोली लगी है? अभी मौके पे जो है 3 खोल 3 गोलियां और 3 गोलियां और एक सिक्का मिला है और अभी उसका पोस्टमार्टम में उसके सामने आएगा उसको कितनी गोलियां लगी। अभी इनके द्वारा वर्बली तौर पे एक की पहचान की जा रही है, रोहन, जो कि बहादुर का लड़का है। दूसरे की अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। अभी स्टेटमेंट लेनी बाकी है परिवारजनों की, उसके ब्याह पे FIR दर्ज कर आगामी कार्रवाई करेंगे। क्या कोई पहले से रंजिश का मामला है? हाँ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका सुंदर फौजी और जो बहादुर है उसका पहले से ही रंजिश है। तो सुंदर फौजी ने पहले बहादुर का मर्डर किया था और उसमें जेल में था और उसमें सजा काट रहा था। उसी रंजिशन से अब उस बहादुर के लड़के ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर ने वारदात को अंजाम दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद गांव कासन में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। ग्रामीणों में डर और गुस्सा दोनों का माहौल है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है।